Hello everyone, good evening. How are you? I hope everybody is fit and fine and your preparations is going on very well. So today we are going to discuss determiner exercise. I have taught you determiners in 2 classes in detail. पिछली 2 क्लासों में हमने डिटेल में आपको डिटर्मिनर्स पढ़ाया था. आज हम डिटर्मिनर्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस पूछकर. ठीक है ना. तो डिटर्मिनर्स एक्सरसाइज आते हैं. पहला क्वेश्चन करते हैं. तो अब पहले क्वेश्चन में बताइए क्या पूछ रहे हैं. डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. आपको क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करना है देखिएगा. ये नॉलेज है, अनकाउंटेबल नाउन है. नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है. तो थोड़ा मार्कर की साइज मोटी है, हमें थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको. अब ठीक है. नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है. अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले फ्यू नहीं लग सकता. काटा, एक ऑप्शन गया. दूसरा, अमाउंट ऑफ नॉलेज, जो भी नॉलेज हमारे पास है उसका जो आउटकम है वो डेंजरस है. क्वांटिटी, यहाँ नॉलेज के पहले हमें क्या लगाना है? अमाउंट लगाना है, क्वांटिटी लगानी है. तो जो भी नॉलेज की क्वांटिटी है, जो भी अमाउंट है नॉलेज का, उसका आउटकम क्या है? आउटकम है डेंजरस. अगर आउटकम डेंजरस होगा तो हमें यहाँ क्या चाहिए? कोई नेगेटिव क्वांटिटी चाहिए. नेगेटिव क्वांटिटी द लिटिल यूज किया जाता है टोटल के लिए, ये लगेगा नहीं. आ लिटिल लग जाता है पॉजिटिव के लिए, ये लगेगा नहीं. लिटिल है जो नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, तो होगा लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. क्या लगेगा? लिटिल लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 2 है. तो क्वेश्चन नंबर 2 में है ऑफ द 2 पीसेज ऑफ क्लॉथ. यहाँ लिखा है 2, याद रखिएगा. 2 पीसेज ऑफ क्लॉथ्स, 2 पीसेज में से. बाय द डैश कॉस्टली. 2 में अगर हम कंपैरिजन करेंगे, 2 में से एक लेना है तो यहाँ पे कौन सी डिग्री लगेगी? याद करो, कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है ना. एडजेक्टिव में मैंने पढ़ाया था व्हेन वी कंपेयर वन विद 2 तो वी यूज कंपैरेटिव डिग्री. तो और दूसरी बात है, कॉस्टली क्या है? कॉस्टली है एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव के पहले हम नंबर तो लगा नहीं सकते हैं. लगाना क्या पड़ेगा? एडजेक्टिव के पहले हमें क्वांटिटी यूज करनी है. ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटी कौन सी है. लेसर, लेसर कॉम्परेटिव डिग्री नहीं होती, पॉजिटिव डिग्री होती है, नहीं होगा. फ्यूअर क्या होता है? नंबर होता है, ये नहीं लगेगा. लीस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, 2 में सुपरलेटिव नहीं लगती. लीस्ट, लेस क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ लिटिल, ये लिटिल की कॉम्परेटिव है. कॉम्परेटिव डिग्री की यहाँ हमको डिमांड भी थी क्योंकि 2 में हो रही है बात, कॉम्परेटिव डिग्री चाहिए थी. और दूसरी बात क्वांटिटी, अमाउंट की, तो ये अमाउंट की कॉम्परेटिव डिग्री होती है, लिटिल की कॉम्परेटिव डिग्री होती है, इसलिए यहाँ पे लेस लगेगा, फ्यूअर नहीं लगेगा. लेसर और लिस्ट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी. अगले में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में. क्वेश्चन नंबर 3 में है द हेडमास्टर विल पनिश डैश ऑफ यू. पनिश डैश ऑफ यू. ऑफ यू लगा मतलब में से, तुम लोगों में से. तुम लोगों में से में एवरी के बाद ऑफ लगाओगे तो लगेगा ही नहीं. ठीक है ना. एनी ऑफ यू का मतलब क्या हो गया? ठीक है, ये लग तो सकता है. प्रिंसिपल विल पनिश एनी ऑफ यू. एनी ऑफ यू का मतलब वो प्रिंसिपल तुम में से किसी को भी पनिश कर सकते हैं. किसी को भी, तुम्हारी गलती हो चाहे ना गलती हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एनी ऑफ यू कैसे हो सकता है? तो क्या होगा? तुम में से सबको पनिश करेंगे, तो क्या लगेगा? ईच ऑफ यू. होल ऑफ लगता नहीं, होल अमाउंट के लिए लगता है ना, वो नंबर में है. तो होल अमाउंट, होल नाइट होता है, होल मंथ ईयर होता है, होल ईयर होता है. ठीक है ना. ऐसे होता है, टाइम या अमाउंट में लगता है. होल कंट्री हो सकता है, होल ऑफ यू नहीं जी. ठीक है. क्या लगेगा? ईच ऑफ यू. एनी ऑफ सुटेबल तो था एनी ऑफ, लेकिन ये ओपन चॉइस मिल जाएगी ना, किसी को भी पीट सकते हैं. किसी को भी कैसे पनिश कर देंगे? जिसकी गलती होगी उसी को करेंगे ना. चलो, क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 में देयर आर नो डैश देन 5 बेंचेज इन दिस रूम. 5 बेंचेज, साफ साफ यहाँ क्या लिखा हुआ है? 5. और यहाँ लिखा देन. देन लगा, इसका मतलब यहाँ क्या चाहिए हमको? कंपैरेटिव डिग्री चाहिए. और 5 बेंचेज लिखा है तो हमको यहाँ नंबर में चाहिए. फ्यू क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री, ये लगेगा नहीं. फ्यूअर क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री, ये लग सकता है. लेस क्या हुआ? कंपैरेटिव डिग्री लेकिन क्वांटिटी में है, नहीं लगेगा. लेसर होता नहीं है. और फ्यूअर क्या हो गया? नंबर में है. फ्यू क्या है? नंबर में. हमको कंपैरेटिव डिग्री नंबर में कौन सी है? फ्यूअर है. क्या लगना चाहिए यहाँ पर? नो फ्यूअर देन 5 बेंचेज. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर
5 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द आई हैव स्टिल डैश रुपीज लेफ्ट विद मी, I have still dash rupees left with me। रुपीज लिखा है, रुपीज का मतलब ये क्या हुआ, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन होने का मतलब हुआ कि लिटिल का तो कोई चांस नहीं। अब मेरे पास कुछ रुपीज बचे हुए हैं, द फ्यू टोटल के लिए लगेगा, ये आएगा नहीं। फ्यू रुपीज नेगेटिव सेंस में चला जाता है, फ्यू रुपीज नेगेटिव में, तो यहाँ सेंटेंस बिना मतलब नेगेटिव क्यों करे, कोई रीजन नहीं दिया है तो नेगेटिव नहीं करेंगे, क्या होगा, अ फ्यू रुपीज होगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 6, डैश वर्क इज येट टू बी डन। तो पहले करें वर्क, वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। डैश वर्क इज, अब इन्होंने कहा मच वर्क या मेनी वर्क, अनकाउंटेबल नाउन है, मेनी लगेगा नहीं। मोर कंपैरेटिव डिग्री में आ जाएगा, जरूरत नहीं, मोस्ट लगेगा नहीं। सुपरलेटिव डिग्री में क्या जरूरत है, मोस्ट वर्क मतलब मैक्सिमम वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हमें क्या बताना है, क्वांटिटी। क्वांटिटी बताने के लिए मच के अलावा कुछ लगा ही नहीं सकते हो, मच ही है जो क्वांटिटी बता रहा है इसमें से। आओ क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 है, द डैश कंट्री फेल्ट शॉक्ड एट हिज डेथ। द डैश कंट्री, ये कंट्री है, कंट्री क्या होती है, एक एरिया होती है, ठीक है ना। तो होल कंट्री, द पहले लगा है, आल लगाओगे तो आल के बाद द लगता है, आल के बाद द लगना चाहिए, और आल के पहले ये द पहले से ही लगा हुआ है तो आल फिट नहीं हो रहा। एवरी कंट्री, द एवरी कंट्री, एवरी लगा दोगे तो द लगेगा ही नहीं, वैसे ही ईच लगा दोगे तो द लगता ही नहीं है, ईच एवरी के साथ में आर्टिकल द लगता ही नहीं है, दो गलत हो गए। अब क्या बचा, द होल कंट्री, उसी होल के पहले द लगता है। अगला आ जाओ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, अनफॉर्चुनेटली आई हैव। एक बात ध्यान रखना कि अनफॉर्चुनेटली पहले आ गया, अनफॉर्चुनेटली मतलब निगेटिव चीज पहले ही आ चुकी है, निगेटिव आउटकम पहले आ गया, तो इसका मतलब जो भी अमाउंट या नंबर की बात करेंगे वो निगेटिव होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आई हैव डैश टैलेंट फॉर म्यूजिक, अनफॉर्चुनेटली आई हैव डैश टैलेंट फॉर म्यूजिक, निगेटिव जाना चाहिए यहां पर। Although I have always wanted to be famous singer, हालांकि मैं फेमस सिंगर बनना चाहता था, लेकिन मेरे पास जो टैलेंट है वो अनफॉर्चुनेटली ज्यादा तो होगा नहीं, कम होगा। तो कम के लिए क्या होगा, फ्यू लग नहीं सकता है क्योंकि टैलेंट अनकाउंटेबल होगा। प्लेंटी आप करोगे तो अनफॉर्चुनेटली गलत हो जाएगा, ठीक है। आप फ्यू लगा नहीं सकते क्योंकि नंबर में है नहीं। तो लिटिल क्या है, क्वांटिटी में नेगेटिव है, नेगेटिव क्वांटिटी लिटिल, और अनफॉर्चुनेटली ये सजेस्ट कर रहा है कि हम क्या लगा दें, लिटिल लगा दें, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9, 9 में है, द रिपोर्ट कंक्लूड्स सैडली दैट वेरी फ्यू स्टूडेंट्स। अब यहां देखो, सैडली, रिपोर्ट कंक्लूड्स सैडली दैट वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स का मतलब नेगेटिव हो गया, हैव डैश नॉलेज ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। कितना नॉलेज होगा, नेगेटिव जाना है, सम नॉलेज। देखो फ्यू नेगेटिव हो गया ना, हम नेगेटिव में सम लगाते ही नहीं है और नेगेटिव में नो लगाते ही नहीं है, वी कांट यूज डबल नेगेटिव। नो नहीं लगेगा क्योंकि डबल नेगेटिव होगा, फ्यू भी लगा है। सम नहीं लगेगा क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ है। होल नॉलेज, वेरी फ्यू के साथ होल नॉलेज होगा नहीं, क्या होगा, नेगेटिव के साथ ए नहीं लगता है। डिटरमिनर में जब सम और एनी मैंने पढ़ाया था तो आई हैड टोल्ड यू दैट सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंस एंड एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में एनी लगता है, और ये सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर नेगेटिव है, तो इसमें हम एनी लगाएंगे, सम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ऑल दो डैश स्पीसीज ऑफ द फॉक्स आर रेडिश। इन्होंने कहा डैश स्पीसीज ऑफ फॉक्स आर रेडिश, कुछ फॉक्स की कुछ स्पीसीज क्या है, रेडिश है, लाल है, और आर्कटिक फॉक्स की जो है वो प्योर व्हाइट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कहोगे,
अब यहां हो गया, एक हो गया आर्कटिक, आर्कटिक फॉक्स एक, अब बाकी सारी हो गई। मान लो इतना है, इसमें बाकी ये सब क्या हो, बाकी सारी इतनी क्या हो गई, आर्कटिक फॉक्स हो गई। आर्कटिक फॉक्स इसी में से निकाले इतना, तो ये क्या होगा, ये आल नहीं होगा, तब ये क्या होगा, मोस्ट होगा, और ये वन होगा। ठीक है ना, आल नहीं करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे क्या करोगे, मोस्ट स्पेसीज, although most species of fox are rarest, ज्यादातर मैक्सिमम 100 में से 95 स्पेसीज ऑफ फॉक्स आर रेडिस, मैक्सिमम का कह दिया। लेकिन एक आर्कटिक फॉक्स का इन्होंने कहा कि वो प्योर व्हाइट है, में से उतने में से एक को निकाल दिया तो क्या होगा, फिर आगे मोस्टली तो लगेगा नहीं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, नंबर नहीं। स्पेसीज नाउन है, नाउन के पहले हम क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे, और ये मोस्टली क्या होता है, ये एडवर्ब है, फ्रीक्वेंसी है, ये लगा ही नहीं सकते। एनी स्पेसीज ऑफ फॉक्स, कोई भी ओपन चॉइस नहीं है। मच स्पेसीज, स्पेसीज प्लूरल नाउन है, मच लगेगा ही नहीं, तो मोस्ट बच रहा है। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्या करा, वी कुड स्कार्सली गेट एनी, स्कार्सली क्या हो गया, नेगेटिव है, गेट एनी इंफॉर्मेशन एट द एयरपोर्ट, यहां होगा स्कार्सली एनी इंफॉर्मेशन, ये पूरा क्या जा रहा है, नेगेटिव। आउटकम क्या है, नेगेटिव है। बिकॉज के बाद रीजन क्या होगा, रीजन भी नेगेटिव होगा। इफ आउटकम ऑफ एनीथिंग इज नेगेटिव द रीजन मस्ट बी नेगेटिव, आउटकम नेगेटिव है तो रीजन भी नेगेटिव ही होना चाहिए ना। तो वी कुड स्कार्सली गेट एन इंफॉर्मेशन, मुश्किल से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, नेगेटिव आउटकम है। एट द बिकॉज डैश पीपुल सीम्ड, पीपुल क्या हो गया, प्लूरल नाउन, पीपुल क्या है, प्लूरल नाउन है। सीम्ड टू हैव एनी आइडिया, एनी लगा है, नेगेटिव आओ, लगाओ नेगेटिव, तो क्या होगा, कितने लोगों के पास होगी, ना लोगों के पास, फ्यू पीपल, बिकॉज ओनली फ्यू, आ फ्यू नहीं लगाना है, मेनी नहीं लगाना है, अलॉट ऑफ नहीं लगाना है, क्योंकि नेगेटिव जाना है, नेगेटिव रीजन नेगेटिव आउटकम, फ्यू लगाओ। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, डैश हिज फ्रेंड्स स्पीक्स एनी इंग्लिश, एनी, एनी लगा, तो डैश हिज फ्रेंड्स स्पीक्स एनी इंग्लिश, मतलब क्या हुआ, एनी लगा है, जहां नेगेटिव आना चाहिए। नाइदर ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स में कहीं टू का तो फीलिंग है नहीं, तो नाइदर नहीं लगेगा। बोथ आप लगाओगे तो स्पीक्स नहीं लगेगा, स्पीक में क्या लगा है, वर्ब में एस लगा है, सिंगुलर हो गई। बोथ लगाओगे तो प्लूरल वर्ब लगती है, ये नहीं फिट हो रही है। सम ऑफ लगाओगे तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, नहीं लगेगा, तो क्या होगा, नन ऑफ लगाओगे, नन ऑफ हिज फ्रेंड्स, क्योंकि यही नन है जिसके साथ वर्ब सिंगुलर लगती, नन ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आती, और नाइदर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आती। ठीक है ना, चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ही इज एन एक्सपर्ट ऑन लैंग्वेजेस, एक्सपर्ट ऑन लैंग्वेजेस, कोई आदमी है जो लैंग्वेज का एक्सपर्ट है, बट ही नोज डैश अबाउट मैथमेटिक्स, लेकिन उनको मैथमेटिक्स के बारे में कितना आना चाहिए, बट लगा, बट लगा है। कोई आदमी लैंग्वेज का एक्सपर्ट है, हिंदी संस्कृत इंग्लिश तमिल तेलुगु अरबी फारसी फ्रेंच जर्मन, लैंग्वेज का एक्सपर्ट, तो उसको मैथमेटिक्स कितनी आएगी, कम आएगी, लेकिन इनको मैथमेटिक्स भी बहुत आती है, बट लगा है ना, बट लगा है, बट लगने का मतलब कि मैथमेटिक्स भी खूब आनी चाहिए, तो खूब आने के लिए क्या लगाओगे, मच, लिटिल फ्यू तो नेगेटिव हो जाएगा, सम नहीं हो, क्या होगा, मच अबाउट मैथमेटिक्स। ठीक है, बट ये बट इंडिकेट कर रहा है कि हम नेगेटिव नेगेटिव नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 14, देयर वर डैश पीपुल एट द मीटिंग, देयर वर डैश पीपल, पीपल लगा, यहां नंबर चाहिए, एट द मीटिंग अर्लियर, शुरू में कुछ लोग थे, बट मोस्ट ऑफ देम लेफ्ट, कुछ लोग चले गए, देयर आर नॉट मेनी, ज्यादा लोग बचे नहीं हैं। ठीक है, कुछ लोग थे, शुरू में ही कुछ लोग चले गए,
तो ज्यादा लोग नहीं बचे हैं, मतलब ज्यादा लोग रहे होंगे। शुरुआत में क्या रहे होंगे, कुछ लोग। फ्यू क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, नहीं लगेगा। और लिटिल लग नहीं सकता क्योंकि पीपल लिखा हुआ है। सेवरल और फ्यू में लगाना था। फ्यू पीपल, अगर शुरू में ही फ्यू पीपल थे तो कितने चले गए, कितने बचते, गलत हो गया ना। कुछ गए हैं, कुछ बचे भी हैं, तो फ्यू नहीं रहे होंगे, फ्यू से ज्यादा रहे होंगे। तो कुछ जाने के बाद बचना भी तो चाहिए, नहीं तो एक बार में खत्म हो जाता। 15 में डैश पीपल एंजॉय द परफॉर्मेंस, पीपल नंबर में है, इसके पहले क्या चाहिए, नंबर चाहिए। डैश पीपल एंजॉय द परफॉर्मेंस ऑफ द थिएटर कंपनी, कुछ लोगों ने एंजॉय किया होगा, बट लगा। बट के बाद आई डोंट थिंक इट्स अ सक्सेसफुल, मुझे नहीं लगता कि ये सक्सेसफुल है। तो क्या हो गया, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो बट के पहले क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि अगर बट लगा हुआ है, बट क्या करता है, अगर नेगेटिव रिजल्ट है तो पॉजिटिव एफर्ट होगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव एफर्ट होता तो पॉजिटिव रिजल्ट आता। तो रिजल्ट क्या है, नेगेटिव है, तो एफर्ट पॉजिटिव करो, तो मच पीपल लगेगा नहीं, ठीक है ना। अब एवरी पीपल के पहले लग नहीं सकता, बचा फ्यू पीपल, मेनी पीपल, फ्यू नेगेटिव में हो जाएगा, लगेगा नहीं। हमको क्या करना है, पॉजिटिव लगाना। मेनी पीपल एंजॉय, बहुत से लोगों ने एंजॉय किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि थिएटर सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। 16 में आओ, जॉनी इज अ कीन प्लेयर, बट लगा, अनफॉर्चुनेटली लगा, बट के बाद निगेटिव, बट के बाद क्या, नेगेटिव लगा, तो बट के पहले क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है ना। बट के आगे पीछे क्या लगता है, अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ही है, जैसे पहले तो लगा ही है कीन प्लेयर, ये तो पॉजिटिव है, ये अनफॉर्चुनेटली लग गया, अनफॉर्चुनेटली लग गया तो यहाँ निगेटिव जाए, निगेटिव। स्किल्स लिखा है, ये स्किल्स क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो फिर लिटिल तो नहीं लग पाएगा, निगेटिव में जाना है हमको, निगेटिव में फिर क्या करोगे, फ्यू आएगा, क्योंकि सम और अ फ्यू, सम पॉजिटिव हो जाता है, अ फ्यू पॉजिटिव हो जाता है, ये दोनों लग नहीं पाएंगे, निगेटिव चाहिए। लिटिल और फ्यू निगेटिव होता है, लिटिल क्या होगा, प्लूरल नाउन के पहले लग नहीं सकता, तो फ्यू लगाओ, ठीक है। चलिए 17 पे आओ। 17 में इफ यू हैव डैश क्वेश्चंस, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हो गया प्लूरल नाउन, आई एम रेडी टू आंसर, तो मेरे उनका जवाब देने को तैयार हूं। प्लूरल है, प्लूरल है तो फ्यू तो लगेगा नहीं, और इफ यू, इफ के साथ सम लगता नहीं है, इफ के साथ क्या लगेगा, एनी लगता है। कहा था ना मैंने, अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग इफ से हो रही है, भले ही वो अफर्मेटिव हो, अगर स्टार्टिंग इफ से होगी तो एनी लगाना पड़ेगा, क्लियर। चलो 18 नंबर पे आओ भाई। 18 में क्या करें, देयर इज डैश वाटर लेफ्ट सो ड्रिंक ओनली इफ यू मस्ट, थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन है, थोड़ा सा पानी बचा है तो पीना तभी जब बहुत जरूरी हो, ठीक है ना। क्या लिखा है इन्होंने, ड्रिंक ओनली इफ, पीना तभी जब ये मस्ट हो, जब ये बहुत जरूरी हो तभी पीना, वरना मत पीना। तो अनकाउंटेबल नाउन, तो मतलब पानी कितना होगा, जब कहा जा रहा है कि बहुत जरूरी हो तभी पीना, नहीं तो मत पीना। तो यहाँ क्या चाहिए हमको, नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव का मतलब हुआ, सम निगेटिव होता नहीं, द लिटिल निगेटिव होता नहीं, आ लिटिल निगेटिव होता नहीं, यही लिटिल बचा है जो हमारा निगेटिव है, तो लिटिल अमाउंट लगाना पड़ेगा क्योंकि निगेटिव में जा रहा। 19 पे आ जाओ भाई, 19 नंबर। 19 में कहा कि दैट डैश कोट विल डू, डैश कोट विल डू, मतलब कोई भी कोट चलेगी, कोई जरूरी नहीं कि वो रेन कोट हो, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि रेन, कोई भी कोट चलेगी, कोई जरूरी नहीं कि रेन कोट हो, तब क्या होगा, कोई भी, मैंने कहा था एनी वाले में ना कि कोई भी, मतलब अनलिमिटेड स्कोप, कोई भी, कोई भी में क्या लगाते हैं हम, एनी लगाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। आई डिड नॉट हैव डैश ट्रबल गेटिंग द पासपोर्ट, नॉट, डिड नॉट, नॉट के साथ क्या लगाओगे, सम नहीं लगाओगे, ठीक है। नॉट के साथ क्या लगता है, ये लग ही नहीं सकता, ट्रबल, क्या लगाओगे, एनी, वैसे भी नॉट के साथ एनी लगता है, नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21। सी थ्रू डैश फूड,
फूड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। शी थ्रू डैश फूड यू हैड, ये डैड नहीं है, ये क्या है? हैड है। यू हैड प्रिपेयर्ड इन द डस्टबिन, सी थ्रू डैश फूड यू हैड प्रिपेयर्ड इन द डस्टबिन, जो खाना तुमने बनाया था वो उसने डस्टबिन में फेंक दिया। तो जितना बनाया था पूरा ना, जितना बनाया था वो क्या था? पूरा का पूरा। तो यहाँ क्या लगना चाहिए? सारा का सारा, टोटल का सेंस आ रहा है। यू हैड प्रिपेयर्ड क्या सेंस दे रहा है? टोटल फूड का सेंस दे रहा है। अनकाउंटेबल नाउन द लिटिल लगेगा, अन लिटिल टोटल का सेंस नहीं देता, एनी और लिटिल लगेगा नहीं क्योंकि लिटिल नेगेटिव हो जाता है, अफर्मेटिव में एनी लगता नहीं है। तो क्या लगाओगे? द लिटिल। वैसे भी कह रहे जितना तुमने बनाया था सारा फेंक दिया उन्होंने, तो द लिटिल। 22 में आ जाओ। 22 में डैश टीचर्स, टीचर्स पहले देख लो, टीचर्स क्या है? प्लूरल नाउन। डैश टीचर्स प्रिफर अ क्लास दैट इज फेयरली कंसिस्टेंट इन हैविंग pupils ऑफ द सेम लेवल। देखो कई टीचर ऐसे होते हैं जिनको कैसी क्लास चाहिए? इक्वल लेवल की क्लास चाहिए, मतलब कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स आर ऑफ इक्वल मेंटल IQ, इक्वल मेंटल स्टैंडर्ड। दे डू नॉट लाइक डाइवर्स क्लास। डिफरेंट मेंटल स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं तो उनको वो क्लास पसंद नहीं आती है, उनको ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच लेनी पड़ती है। If the students belong to different level of IQ, we will have to adopt different type of approaches. Some students understand just by rule, some students understand by example, some students need both. जो अलग अलग अप्रोच लेनी पड़ती है, तो ज्यादातर को क्या होता है कि उनको मतलब ऐसे क्लास चाहिए जिसमें इक्वल स्टैंडर्ड के बच्चे हों। तो कितने होंगे? ईच टीचर्स, तो टीचर्स लिखा है, ईच तो लगेगा ही नहीं, होल नहीं लगेगा क्योंकि ये टाइम और एरिया में लगता है। आल टीचर्स, आल के बाद द लगाना पड़ता है, आल द टीचर्स। वैसे भी सारे के सारे टीचर ऐसा नहीं चाहते हैं, मैक्सिमम चाहते हैं, 2-4% ऐसे भी हैं जो डाइवर्स क्लास भी पढ़ा लेते हैं। तो क्या लगाओ? मोस्ट लगाओ, ठीक है ना। नॉट ऑल द टीचर्स आर ऑफ दिस टेम्परामेंट, देयर आर सम टीचर्स, देयर आर अ फ्यू टीचर्स व्हिच हु कैन टीच डाइवर्स क्लास वेरी कंफर्टेबली। क्वेश्चन नंबर 23, इफ वी डोंट मूव फास्टर, अगर हम फास्टर नहीं चलते, वी विल मिस आवर ट्रांसफर टू म्यूनिक, हम म्यूनिक का हमारा ट्रांसफर मिस हो जाएगा। देयर इज नॉट डैश टाइम, नॉट देखो, नॉट से इंडिकेट हो, देयर इज नॉट डैश टाइम, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वैसे नॉट के साथ क्या लगाते हैं? एनी लगाते हैं, कोई मतलब ही नहीं बेचारा। एनी, नॉट है नेगेटिव है, एनी लगाओ, एनी बताया भी थे पहले। 24 में योर फ्रेंड हैज स्पेंट डैश मनी देन यू इन दिस इवेंट, देन यू का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे क्या लगेगा? कंपैरेटिव। और मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर या लेस या मोर लगाओ, दो चांस है, तो क्या लगाओगे? लेसर होता नहीं, फ्यूअर नहीं लगा सकते क्योंकि मनी अनकाउंटेबल है, लिटिल नहीं लगा पाओगे, कंपैरेटिव चाहिए ना, लेस लगेगा, लेस मनी। ठीक, आ जाओ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन। हमने 25 क्वेश्चन डिटरमिनर्स पे रखे थे। डैश ऑफ द क्वेश्चंस वाज थॉरोली एक्सप्लेन्ड, वाज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। डैश ऑफ द क्वेश्चंस वाज थॉरोली एक्सप्लेन्ड, वाज लगा, एवरी के बाद ऑफ लगाओगे लगता नहीं, मेनी के बाद ऑफ लगाओगे तो प्लूरल वर्ब लगेगी, नहीं होगा। सम के बाद ऑफ लगाओगे द क्वेश्चंस तो प्लूरल वर्ब लगेगी, नहीं लगेगा। ईच के बाद ऑफ लगाओगे तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, यही सुटेबल है। ठीक है ना, क्या होगा? यही सुटेबल है, बी वाला। ठीक है, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस डिटरमिनर के, जो मैंने अभी आप लोगों को क्लियरली वो खत्म किया था। अब हमारा शुरू होगा इसके बाद एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक कि ये डिटरमिनर की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी और प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, PDF ये आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में डिटरमिनर के। टिल देन टेक केयर। डिटरमिनर के नहीं, अब वो एडवर्ब की क्लास होगी, सॉरी। एडवर्ब की क्लास में पहले हम कंसेप्ट क्लास लेंगे, 2 बार में कंसेप्ट क्लास खत्म होगी, उसके बाद हमारी क्या होगी? 2 बार में कंसेप्ट क्लास के बाद फिर आ जाएगा उसकी भी डिस्कशन की क्लास। ठीक है, तो फिर आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं।
फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर। थैंक यू।